जी, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका एक्सरसाइज 1.4 का। वो क्या कहता है, उसने ए मैट्रिक्स गिवन की है, बी एंड सी, 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। वो कहता है वेरीफाई वेदर। वेरीफाई वेदर का मतलब ये है कि आप इसे ये आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। वेदर मींस आया के है या नहीं, कंफर्म नहीं है। ये इक्वल हो भी सकते हैं, इनके आंसर्स नहीं भी हो सकते। तो देखते हैं। नंबर 1 पार्ट आपके पास है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। आपने ये प्रूव करना है, चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। वैसे मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। कम्यूटेटिव लॉ मींस अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 6 आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी आंसर 6 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में आप मैट्रिसेस में जगह तब्दील करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। अभी हम देखेंगे कि इनके आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे। ठीक हो गया। तो देखें जी, इनको चेक करते हैं। ये मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली प्रूफ में, ठीक हो गया। ए बी, ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, स्पेस देंगे बीच में। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, ठीक हो गई बात। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। ओके हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें जी। 1 1 जार 1 -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 जार 9, यहाँ -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 0 3 जार 0, 2 2 जार 4 और ये भी -0। तो ये हमारे पास आंसर आता है -1 -9 -10 आ जाएगा, -2 -15 -17, यहाँ 2 -0 2 और ये 4। ठीक हो गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बी ए, राइट हैंड साइड में तो तरतीब चेंज हो गई, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, ठीक हो गई बात। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस लगाएंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 जार 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 2 जार 4, ये 1 3 जार 3 प्लस 2 0 जार 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, ये प्लस माइनस सामने तो यहाँ ब्रैकेट लगेगी, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, ये -9 प्लस माइनस माइनस 5 0 जार 0। 4 में से 1 माइनस होगा 3 आएगा, 3 प्लस 0 3, 10 में से 3 माइनस होगा, बड़े का साइन आंसर के साथ -7 और ये -9। अब अगर आप इनके आंसर्स टैली करें तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। -10 -17, ये 3 3 है, 2 4, वो -7 -9। इट मीन्स कि हम कहेंगे कि यहाँ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक हो गई बात, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो हम लिखेंगे हैंस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। बस आपने ये चेक करना था। ठीक हो गई बात, क्योंकि उसने शुरू में ही कहा था वेरीफाई वेदर, ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जी, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये क्या कहता है, वो कहता है a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। यानी कि अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें प्रूफ में तो हमारे पास आता है a इंटू बी सी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो बी सी है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। ब्रैकेट में बी सी, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो तो इट मीन्स ही मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो बी सी फाइंड करने के लिए हम बी और सी के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जी, करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस का साइन, 2 इंटू 1, फिर बीच में स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक हो गई बात। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। ओके हो गई बात। इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
ये आएगा 1 2 ज़ार 2 प्लस 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 3 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ार 5 ये माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15 ठीक हो गई बात। तो अब ये BC का जो हमारे पास आंसर यहाँ पे बन रहा है सिंप्लीफाइड, ये बनेगा 2 प्लस 2 4 1 प्लस 6 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18, क्योंकि सेम साइंस एडअप हो जाते हैं और साइन उन्हीं का वाला रहता है। ओके हो गया। अभी हमने फाइंड किया BC, ठीक हो गया। अब BC के बाद हम करेंगे इसी BC को A से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे नाउ A इंटू BC। तो पहले A का मैट्रिक्स लिखेंगे। A का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये गिवन है -1 3 2 0। और यहाँ BC का मैट्रिक्स, इस पूरे BC का जो आंसर आया है ये अब हम वहां लिखेंगे 4 7 -11 -18 4 7 -11 -18। ओके हो गई बात। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई तो ये बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11, बीच में स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। ओके हो गई बात अब ये -1 को 4 से करेंगे -4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ा 33 -7 प्लस माइनस माइनस 18 3 ज़ा 54 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 0 11 ज़ा 0 2 7 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस ये भी 0 आ जाएगा। ओके तो ये आपके पास बनेगा अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। -4 -33 -37 आ गया, ये भी सेम साइंस एडअप हो जाएंगे, -61 आ जाएगा, ये 8 और ये 14, ये बना A इंटू BC, यानी ये अभी आपके पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। जी अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक हो गया, ताकि राइट हैंड साइड हम सॉल्व करें तो हम आंसर्स को टैली कर सकें। तो अब राइट हैंड साइड देखें जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास है AB इंटू C। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, AB फाइंड करेंगे, A को B से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने A का मैट्रिक्स लिखा और ये B का मैट्रिक्स लिखा। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1, फिर प्लस अप्लाई करेंगे 3 इंटू -3, फिर बीच में स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। ओके अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। ओके सिंप्लीफाई करें इसे 1 1 ज़ार 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 ज़ार 9 -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 0 3 ज़ार 0 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 0 5 ज़ार 0। तो देखें जी ये इसका आंसर AB का आपके पास आता है -1 -9 -10 हो जाएगा, ठीक हो गया, ये -17 हो जाएगा, ये 2 और ये 4, ठीक हो गई बात। ये आपके पास AB का आंसर आ गया। अब हम करेंगे फाइंड AB इंटू C। नाउ AB इंटू C, तो इसके लिए पहले हम AB का मैट्रिक्स लिखेंगे, ये जो AB का आंसर आया है हमारे पास, ठीक हो गया, -10 -17 2 4, और यहाँ C का मैट्रिक्स लिखेंगे, ये C का मैट्रिक्स, ये C का मैट्रिक्स 2 1 1 3, ठीक हो गया जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1, अब बीच में स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। Second row first column 2 into 2 plus 4 into 1. Second row second column 2 into 1 plus 4 into 3. ओके अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं 10 2 ज़ा 20 -20 प्लस माइनस माइनस 17 1 ज़ा 17, ये -10 प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4
2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं जी हमारा आंसर क्या बनता है। -20 -17 सेम साइंस ऐड अप -37। ये क्या बनेगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन यही रहेगा और ये बनेगा कितना 61, ये 8 और ये 14। तो ये ए बी इंटू सी का आंसर है। तो गौर से अब आप देखें कि आपका आंसर ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -37 -61 सेम है 8 एंड 14। इट मीन्स दोनों आंसर्स आपके सेम आ गए। तो आप लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये बात आपकी प्रूव हो चुकी है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का आपके पास है। वो कहता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। यानी इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली a इंटू बी प्लस सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कहता है b प्लस सी, b और c को आपने प्लस करना है। तो देखें b का मैट्रिक्स प्लस ये c का मैट्रिक्स लिखा मैंने, इनको सिंपल प्लस, अब ये मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसने प्लस का ऑपरेशन दिया है। तो प्लस सिंपल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। 1 प्लस 2, इधर 2 प्लस 1, -3 प्लस 1, -5 प्लस 3, और ये आपके पास इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 भी 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 2 -2 हो जाएगा, और ये भी -2 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया b प्लस सी का आंसर। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी b प्लस सी को a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ करते हैं। नाउ अब हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पहले a का मैट्रिक्स लिखें। a आपके पास है -1 3 2 0, और b प्लस सी का ये जो आंसर आपके पास, b प्लस सी का ये जो आंसर आपके पास आया है 3 3 -2 वो यहाँ लिखेंगे 3 3 -2 -2, और अब इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। ठीक हो गई बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस -2 3 ज़ा 6, ये -3 प्लस -3 2 ज़ा 6, ये भी 6 प्लस -0 2 ज़ा 0 6 -0। तो ये बेटे आपके पास आंसर क्या आएगा, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये इसका आंसर है -3 -6 -9, ये भी -9 6 एंड 6। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आया आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। जी राइट हैंड साइड अब हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। इसमें हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मैंने लिख दिया, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए सी को करना है, फिर इनके आंसर्स को प्लस कर देना है। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है, ए इंटू बी प्लस सी का। देखते हैं फिर इसका आंसर इसके इक्वल आता है। ओके, ए बी हमारे पास है जी, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, स्पेस देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। ये अब आपके पास आएगा 1 1 ज़ा 1 -1 आ जाएगा, प्लस -3 ज़ा 9, ये -2, और ये प्लस -3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस -0 3 ज़ा 0। ठीक हो गया, ये 4 और ये -0। तो ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया भला -10 -17 2 एंड 4। जी ए बी हमारा कंप्लीट हुआ। ए बी के बाद हम करेंगे ए सी। ठीक हो गया, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ए सी, यहाँ ए का मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ सी का लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, -1 3, और सी का मैट्रिक्स और 2 0। ठीक हो गया, -1 3 2 0, और सी का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 3। ठीक हो गया जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उधर करते हैं जी ए सी को।
उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू टू प्लस 3 इंटू वन। अब स्पेस देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू वन प्लस 3 इंटू थ्री ठीक हो गई बात। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू वन, 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू वन। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू वन प्लस 0 इंटू थ्री, 2 इंटू वन प्लस 0 इंटू थ्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 2 प्लस 0। और ये आपके पास AC का आंसर बनेगा 3 - 2 1 9 - 1 8 4 प्लस 0 4 और ये 2। ओके हो गया, ये आपके पास आ गया AC। AB भी हमने फाइंड कर लिया, AC भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को करते हैं प्लस, AB प्लस AC इक्वल्स टू, अब दोनों के आंसर्स लिखेंगे। AB का आंसर, ये AB का आंसर है -10 -17 -10 -17 2 4। AC का आंसर हमारे पास ये है, AC का आंसर 1842 1842। इनको प्लस करते हैं जी, -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। और ये आंसर देखते हैं जी, AB प्लस AC का ये आंसर हमारे पास आएगा -10 प्लस 1 -9 -17 प्लस 8, ये भी -9 आएगा, बढ़ेगा साइन आंसर के साथ। 4 प्लस 2 6 4 प्लस 2 6। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो आपके सामने लिखा हुआ है -9 6 6। और ये राइट हैंड साइड का आंसर -9 6 6। दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इसका एक पार्ट रह गया, सेम पैटर्न पे आप लोग खुद कर सकते हैं उसे। ओके।